हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और वेलकम करते हैं आप सभी को हमारे चैनल दीपाल टिप्स में। तो गाइज़, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, वो भी खुसूसी तौर पर फीमेल्स और गर्ल्स के लिए। तो व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे एमेनोरिया के बारे में, यानी गाइज़ बंदिश हैज़ के बारे में। आज हम आपको बताएंगे फीमेल्स में एमेनोरिया क्या होता है, इसकी कितनी कंडीशंस हैं, अगर ये ख्वातीन में हो जाए तो उनकी सेहत पर क्या असर होता है। तो गाइज़, बने रहें हमारे साथ वीडियो के एंड तक। व्यूअर्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेडिसन और मेडिकली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो गाइज़, अब आए मज़ीद तफसील से जानते हैं एमेनोरिया के बारे में और इसके इलाज और वजूहात के बारे में जानते हैं। गाइज़, हर लड़की को आलमी शबाब में बलोगत में दाखिल होते ही हर माह हैज़ यानी मेंसेस आते हैं। अगर ये ना हो तो ये हालत बंदिश हैज़ एमेनोरिया कहलाती है। ये एक कुदरती अमल है जो बलागत सन्यास तक जारी रहता है। इसका दुरुस्त दरमियानी वक्फा 28 दिन का होता है। अगर जिस्मानी निज़ाम में कहीं कोई खराबी वाक़या हो तो उससे ये निज़ाम मुतासिर होता है और हैज़ बंद भी हो सकते हैं। लेकिन इसके बंद होने की और दीगर भी वजूहात हो सकती है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। गाइज़, एक कंडीशन है फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया और दूसरी है पैथोलॉजिकल एमेनोरिया। गाइज़, फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया की कंडीशन में ये होता है कि हैज़ की बंदिश की तबी और कुदरती हालत है, जिसमें कोई ख़राबी नहीं होती बल्कि कुदरती तौर पर हैज़ नहीं होते। पहली कंडीशन है, जो औरतें विलादत के बाद यानी बच्चे को पैदाइश करने के बाद छाती से दूध पिलाती हैं, उनको बाज़ औक़ात ज़माने रिज़ायत में हैज़ नहीं होते। ये किसी खराबी या निज़ाम में नक़स की इलामत नहीं बल्कि कुदरती तौर पर ऐसा होता है। इस वजह से दूध पिलाने के अमल को कुदरती तौर पर फैमिली प्लानिंग का ज़रिया भी तस्वर किया जाता है। और गाइज़, दूसरी कंडीशन, जब औरत एक ख़ास उम्र को पहुंचती है तो उसको हैज़ आना बंद हो जाते हैं, जिसे मेनोपॉज़ कह सकते हैं। ये कंडीशन औरतों में 45 साल से लेकर 50 साल तक उम्र की हालत में हैज़ आना बंद हो जाते हैं और इसी तरह हैज़ का रुक जाना कुदरती अमल है, ये भी कोई बीमारी शुमार नहीं की जाती। और गाइस, तीसरी कंडीशन बलोगत से है। पहली लड़की का अंदरूनी निज़ाम में काबिल नहीं होता कि हैज़ जारी हो, इसलिए बलोगत से काबिल भी कुदरती तौर पर हैज़ नहीं आते। और इसके अलावा चौथी कंडीशन है, दौरान हमल कुदरती तौर पर हैज़ बंद रहता है। तो गाइज़, ये थी फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया की कंडीशंस। और अब जानते हैं पैथोलॉजिकल एमेनोरिया की हालत में क्या क्या मर्ज़ देखने को मिलते हैं। गाइज़, पैथोलॉजिकल एमेनोरिया ये बंदिश हैज़ की वो शक्ल है जिसमें कोई ख़राबी, कोई मर्ज़ मालूस होती है। ये गैर तबी बंदिश हैज़ होती है। इस गैर तबी बंदिश हैज़ की भी दो सूरतें होती हैं, एक प्राइमरी एमेनोरिया और दूसरी है सेकेंडरी एमेनोरिया। गाइज़, प्राइमरी एमेनोरिया जो है, इस कंडीशन में ये होता है कि औरत को किसी तौलीदी एज़ा की ख़राबी की वजह से पीरियड्स नहीं होते, या फिर हार्मोन्स के निज़ाम में ख़राबी की वजह से पीरियड्स नहीं होते, या फिर बलोगत की उम्र को पहुंचने के बावजूद उसके जिनसी तौलीदी एज़ा की नशोनुमा मुकम्मल नहीं होती और इस नामुकम्मल ग्रोथ की वजह से हैज़ का निज़ाम काम नहीं करता, या फिर खसीता अल रहम में ख़राबी की वजह से हैज़ नहीं आते, या लड़की की जिस्मानी सेहत की ख़राबी की वजह से हैज़ शुरू नहीं होते। और इसके अलावा गाइज़, इस इब्तदाई एमेनोरिया या पहला हैज़ नहीं होता। तो गाइज़, ये थी कुछ कंडीशन प्राइमरी एमेनोरिया की। और अब जानते हैं सेकेंडरी एमेनोरिया के बारे में कि इस कंडीशन में क्या क्या मसाइल देखने को मिलते हैं। गाइज़, ये भी बंदिश हैज़ की एक गैर तबी शक्ल है, लेकिन इसमें और इब्तदाई बंदिश हैज़ में फ़र्क है। इब्तदाई में पहला हैज़ भी नहीं आता, जबकि इसमें बलोगत के साथ हैज़ आना शुरू हो जाते हैं और फिर किसी खराबी से बंदिश हो जाती हैं। बाज़ औक़ात लड़कियां शदीद कमी खून की शिकार होती हैं, जिसकी वजह से पीरियड्स बंद हो जाते हैं। बेज़ाता अल रहम की खराबियों की वजह से भी ये बंदिश हो सकती है। काज़फ़ नालियों की खराबी से भी बंदिश हो सकती है। रहम की कोई खराबी की वजह से भी पीरियड्स का आना बंद हो सकता है। रहम में या किसी और तौलीदी एज़ा की रसूली ट्यूमर की वजह से भी
पीरियड्स आना बंद हो सकते हैं। मुख्तलिफ अमराज जैसे टीबी, कैंसर वगैरह इसके बायस भी पीरियड्स आना बंद हो सकते हैं। आतिशिक या सोजिश की वजह से भी ये बंदिश हो सकती है। हमल रोकने वाली अद्वियात के असर से भी पीरियड्स आना बंद हो सकते हैं। हार्मोन के निज़ाम की ख़राबी से भी पीरियड्स आना बंद हो सकते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के अफ़ाल की ख़राबी से ऐसा भी हो सकता है। तो गाइज़ ये थी सेकेंडरी एमेनोरिया की कंडीशंस। और अब जानते हैं प्राइमरी एमेनोरिया और सेकेंडरी एमेनोरिया हो तो कुछ फीमेल्स में उनकी सेहत पर जो आम कंडीशन देखने को मिलती है वो क्या है। अगर गाइज इस तरह की कंडीशन हो तो बाज़ों का हैज़ का खून अंदर जम जाता है, सर दर्द और जिस्मानी दर्द होता है, तबीयत सुस्त और बेचैनी सी रहती है, सर चकराता है, बोझलपन का एहसास होता है, बुखार की हालत हो सकती है, गशी और बेहोशी की हालत हो सकती है और इसके अलावा गाइज मरीज़ा हिस्ट्रिया हालत के शिकार हो सकती है। तो गाइज ये इलामत देखने को मिलती है। और अब जानते हैं एमेनोरिया के इलाज के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती है। क्लोस्टेल बिजाट टैबलेट जो रोज़ाना 1 टैबलेट 5 रोज़ तक इस्तेमाल की जाती है। क्लोमिनाल टैबलेट 1 गोली रोज़ाना 5 दिन के लिए या फिर डेनोग्राइन टैबलेट कई हफ्ते तक इस्तेमाल करवाई जाती है। तो गाइज़ ये थी कुछ मेडिसिन एमेनोरिया की कंडीशन को रोकने के लिए। और गाइज़ इनमें से कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है, कोई एक सी। तो गाइज़ ये थी कुछ मेडिसिन एमेनोरिया की कंडीशन को रोकने के लिए। और इसी के साथ हमारी इन्फॉर्मेशन का एंड होता है। गाइज़ अगर हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलें।